मैथ्स का क्लास है जिसमें मैं एक्सपोनेंट चैप्टर को डील करूंगा, तो आप लोग यहाँ कॉन्सेप्ट करिएगा। आज मैं आप लोग को एक्सपोनेंट में बताऊंगा कि इसमें जितने फॉर्मूले रखते हैं उन सारे फॉर्मूलों को डिटेल दूंगा और उसको किस तरह से डील करना ये बताऊंगा मैं। मेरा फर्स्ट फॉर्मूला होता है ये, जैसे ये a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। यहाँ पास ध्यान देंगे आप, अगर आपका बेस, इसको बेस बोलते हैं, इसको पावर बोलते हैं, m इसका पावर है, ये इसका बेस है। अगर हम इनके पावर डिफरेंट है, इनके बेस सेम है, तो ये आपस में क्या करते हैं, एड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। उसी अकॉर्डिंग a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। यहाँ पर डिवाइड के फॉर्म में माइनस होगा, जैसे अपन देखते हैं मल्टीप्लाई में मोस्टली अपन प्लस करते हैं और डिवाइड में हमेशा माइनस करते हैं, तो इस टाइप माइनस एन आ जाएगा, यहाँ पर प्लस m प्लस n आ जाएगा। ठीक है, इसी अकॉर्डिंग देखते हैं a की पावर m है, इसके पावर ब्रैकेट की पावर अलग है, तो ये दोनों आपस में क्या जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसका रीजन ये है कि ये ब्रैकेट पे मल्टीप्लाई लगता है, डिवाइड में माइनस लगता है और मल्टीप्लाई में प्लस लगता है, तो इसलिए यहाँ पास प्लस है, इसीलिए माइनस और यहाँ पास मल्टीप्लाई है। अगर कोई भी नंबर उसके पावर में 0 हो तो हमेशा 1 होता है, और अकॉर्डिंग a अपॉन b जैसे है, इनके पावर में अगर m लग रहे हैं तो दोनों के पावर में लगेगा, a की पावर भी m और b की पावर भी m लगेगा। और अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं एक मल्टीप्लाई b में है, अगर ये पावर m है तो दोनों में लगेगा, a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर भी m लगेगा। ठीक है, अब इससे अकॉर्डिंग मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देखता हूँ, क्वेश्चन कैसे डील करने रहता है। जैसे मान लो 2 की पावर 5 है मल्टीप्लाई 2 की पावर 6 है, तो यहाँ पर दोनों का बेस सेम है, तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा। इसी अकॉर्डिंग तो मैं क्या करूंगा, इसको 1 टाइम इक्वल 2 को इनके पावर को आपस में ऐड कर दूंगा। ये देखो यहाँ पास तो क्या बनेगा, 2 की पावर 6 और प्लस 5 होगा 11। उसी अकॉर्डिंग देखता हूँ मैं 2 की पावर 7 है डिवाइड 2 की पावर 5 है, इज इक्वल टू क्या होगा, 2 की पावर 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2 की पावर 2। अकॉर्डिंग अगर देखा जाए यहाँ पास मान लो 3 की पावर 5 4 है, अगर से बाहर पावर 5 लगा हो तो क्या होगा, 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 3 की पावर 20। ये जिस अकॉर्डिंग मैं यहाँ फॉर्मूला लिखा है उस अकॉर्डिंग मैं यहाँ पास डील कर रहा हूँ। अकॉर्डिंग मान लो कुछ संख्या है, नंबर है, जैसे कि मान लो 31 है, तो इसका हमेशा 1 रखेंगे, कितना बड़ा नंबर क्यों हो, जैसे अकॉर्डिंग और देखा जाए तो उसी अकॉर्डिंग जैसे 1000 है, 0 अगर लग गया पावर में तो हमेशा 1 होता है। उसी अकॉर्डिंग अगर देखा जाए 3/2 है, तो अगर मान लो से पावर 4 लग रहा है तो मैं 3 की पावर भी 4 करूंगा और 2 की पावर भी 4 करूंगा। उसी अकॉर्डिंग जैसे चाहे तो हम लोग 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 3 और ये 4। उसी अकॉर्डिंग 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यहाँ तक शॉर्ट में 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा 81 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16। ये ओके सिंपल। अगर देखा जाए तो 3 मल्टीप्लाई 4 कर देता हूँ और ये मान लो ये 5 है, तो 3 की पावर 5 लगेगा और ये 4 की पावर भी 5 लगेगा। इस प्रकार से इसको आगे डील कर सकते हैं। मैं आप लोगों को क्लास 9 का मैथ्स एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन है, सिंपलीफाई लिखा होगा, ध्यान देख लीजिएगा उसको। 16 मल्टीप्लाई t की पावर -3 अपॉन 4 की पावर -3 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई t की पावर -6। इसमें अगर विदाउट फॉर्मूला अगर मैं यूज करके करूं तो ये सिंपली डील हो जाएगा, बट मैं अपने तरीके से डील करके कोशिश कर रहा हूँ छोटा सा करके शॉर्ट में। ठीक है, बच्चों जिसमें आपको दिक्कत होगी आप शॉर्ट में बना सकते हो। जैसे अगर दिया क्वेश्चन तो मैं इसको शॉर्ट में अगर सॉल्व करूं, यही पास अगर देखा जाए तो 8 1 जा 8 8 2 जा 16, यहाँ तक हो गया। अगर मुझे मिला 2 मल्टीप्लाई t की पावर -3 अपॉन 4 की पावर -3 मल्टीप्लाई t की पावर -6। अभी t की पावर -6 से वो ऊपर जाएगा और t की ऊपर जाने के बाद ये चेंज हो जाएगा, जैसे एक फॉर्मूला होता है a की पावर -f इज इक्वल टू ऊपर जाएगा तो बनेगा ये a की पावर प्लस है, मतलब जो डिनोमिनेटर था वो नोमिनेटर में जाके प्लस हो जाएगा। तो उसी प्रकार से दोनों सिंपल ऐसे होगा, तो ये 2 मल्टीप्लाई 4 की पावर 3 बन जाएगा, मल्टीप्लाई t की पावर -3 ये रहेगा, ये मल्टीप्लाई t की पावर +6 में आ जाएगा। ठीक है, उसी अकॉर्डिंग अगर मैं डील करूं तो ये फॉर्मूला बन सकता है, जिसमें a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। यहाँ पास इनके बेस सेम है तो यहाँ पास भी इनके बेस सेम है, तो मैं इनको इस प्रकार से डील कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पास 2 मल्टीप्लाई 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई t की पावर -3 और ये +6, क्योंकि ये प्लस माइनस में और ये प्लस में है, तो यहाँ पास 2 की मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो और ये t की पावर में अगर देखा जाए तो ये पास प्लस में माइनस प्लस माइनस
माइनस होता है, फिर 6 में मैं 3 माइनस करूंगा तो मुझे 3 मिलेगा और बड़ी संख्या में प्लस इसलिए मेरे पास प्लस आ जाएगा। 2 4 जा 8, 8 4 जा 32, 34 जा 128 t की पावर 3 ये मेरा आंसर है। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसे प्रूव करना था x की पावर a अपॉन x की पावर b ब्रैकेट बंद करने के बाद ये था a प्लस b, ये दोनों जो पावर है पर अंदर है भी और बाहर है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद अगर प्रॉपर डील करने के बाद मुझे 1 लाना रहेगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। इसके लिए पहले कुछ फॉर्मूला है जो मैं पहले इनपुट करना पड़ेगा। जैसे सिंपल फॉर्मूला है, अगर मैं मान लूं x की पावर n है और x की पावर n है, तो अगर मैं इसके बाहर में अगर मैं कर दूं नॉर्मली o कर देता हूँ, तो क्या बन सकता है x की पावर m मल्टीप्लाई o और उसी प्रकार से x की पावर n मल्टीप्लाई o। ये सिंपल मैथमेटिक्स है, मैं तो दिया मैथमेटिक्स होता है। ठीक है, उसी पार्टी में करूंगा x की पावर a और a प्लस b और x की पावर b और ये a प्लस b। सिंपल ऐसा मैं यहाँ पास किया वैसे यहाँ भी कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई x की पावर b और ये b प्लस c, उससे x की पावर c और ये b प्लस c। ठीक है, उसको अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करते रहे तो x की पावर c ब्रैकेट करने के बाद c प्लस a, उसके अकॉर्डिंग x की पावर a और ये c प्लस a। ठीक है, अब जैसे दिख रहा है यहाँ पर सिंपल आप जानते हो, तो जैसे बाहर a है उसके अंदर में ब्रैकेट के अंदर में कुछ नंबर से दोनों का मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पास फर्स्ट होगा x इसके साथ होगा तो x की पावर a प्लस ab बन जाएगा अपॉन उसी प्रकार से x की पावर इसको ba करूं ab करूं एक ही मतलब है, तो ये ab करूं डायरेक्टली और ये b का स्क्वायर बन रहा है, उसी अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई x की पावर b का स्क्वायर बनेगा और ये bc बनेगा अपॉन x bc कर रहा हूं डायरेक्टली, ac करूं या cd करूं या फिर bc करूं एक ही मतलब मैं bc कर रहा हूं प्लस ये c का स्क्वायर मल्टीप्लाई x की पावर c का स्क्वायर प्लस c कर रहा हूं अपॉन यहाँ भी है x की पावर यहाँ c के, तो मैं इसको ac ना करके ca कर देता हूं, तो ca प्लस a का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हो गया, ये a है a। अब प्रॉपर दिख रहा है तो अब इसको हमें फॉर्मूला फिर से याद आता है, जब तीनों का बेस सेम है तो बेस जैसे सेम रहता है उसके पावर आपस में एड हो जाता है, जैसे कि x की पावर m मल्टीप्लाई x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर m प्लस n कर सकते हो, तो मैं पूरा प्रॉपर यही करूंगा। तो x की पावर a का स्क्वायर प्लस ab, यहाँ भी आ जाएगा प्लस b का स्क्वायर प्लस bc, ये आ जाएगा c का स्क्वायर प्लस ca अपॉन x ab प्लस b का स्क्वायर प्लस bc और ये c का स्क्वायर प्लस ca और ये a का स्क्वायर। मैंने दोनों में इनके पावर को आपस में ऐड कर दिया है, इनमें दोनों पावर को ऐड कर दिया, मतलब अपॉन में कर लेने के बाद इनके पावर आपस में ऐड हो जाते हैं। अब आप देखोगे थोड़ा सा सबका बेस तो सिमिलर, इसमें जितना बेस है उसमें इतना भी सेम बेस है, तो इस टाइप अगर सेम मतलब इनके जो पावर है वो सेम है, बेस नहीं सॉरी इनकी पावर जो है सेम आपको दिखेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है x की पावर m अपॉन x की पावर n इज इक्वल टू, अगर इनके पावर है इनके बेस सेम है तो इनके जो पावर्स हैं वो आपस में डिवाइड हो जाती है, डिवाइड की फॉर्म है तो माइनस हो जाएगा, तो x की पावर m माइनस n। तो यहाँ पर अगर करूँ तो मैं x बहुत लंबा जाएगा थोड़ा सा, जैसे a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर प्लस bc प्लस c का स्क्वायर प्लस c। अब ये पूरा माइनस में चलो क्योंकि यहाँ पास माइनस लगाना है, तो ये माइनस ab माइनस b का स्क्वायर माइनस bc प्लस सॉरी माइनस c का स्क्वायर और ये माइनस ca माइनस a का स्क्वायर। अब ये सिंपल बन गया है, अगर मैं जमा के अगर मैं सिस्टमैटिक से लिखता तो जमाना पड़ता, तो यहाँ पर a का स्क्वायर प्लस में और ये माइनस में, ये दोनों कट जाएगा, ये a भी प्लस में है और ये a भी माइनस में, ये दोनों कट जाएगा, ये b का स्क्वायर है ये माइनस में है ये प्लस में, तो ये दोनों भी कट जाएगा, ये bc दिख रहा है ये माइनस में ये प्लस में, ये दोनों भी कट जाएगा, ये c का स्क्वायर है ये भी c का स्क्वायर, ये दोनों भी कट जाएगा, ये माइनस में था ना ये प्लस में था माइनस था, ये ca दिख रहा है और ये माइनस में है और ये प्लस में, दोनों कर देगा। इस प्रकार से अगर मुझे दिखे तो x की पावर 0, और मुझे पता है आप सबको भी पता है x की पावर अगर 0 होती है, किसी भी नंबर के पावर में 0 लगता है उनकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो इस प्रकार से मेरी वैल्यू 1 आ गई और मुझे इसी को प्रूव करके दिखाना, तो मैंने यहाँ पर प्रूव करके दिखा दिया। थोड़ा सा ध्यान से देखोगे और अगर थोड़ा समझोगे तो बार बार प्रैक्टिस करोगे तो वो समझ में आ जाएगा।